आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के डभौरा थाना परिसर में, जहां 23 जून को बलात्कार के बाद जान से मारने का प्रयास करने वाला व्यक्ति, उसे पहले हेलमेट से मारा और उसके बाद मोटरसाइकिल चढ़ा करके रौंदते हुए उसके शरीर को उसे मृत जानकर छोड़कर भाग गया था। ऐसी पीड़िता के बयान के बाद भी आज तक आरोपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, वरन एक्सीडेंट का रिपोर्ट दर्ज करके और खानापूर्ति करते हुए आज तक मामले को दबाए रखा गया है। पीड़िता ने पिछले 25 अगस्त को आकर के डभौरा थाना में बयान भी दर्ज कराया कि पास गांव के मगड़ौर ग्राम निवासी जयदीप शुक्ला, पिता शिवशंकर शुक्ला, जो कि उसके साथ 1 वर्ष से शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। इतना ही नहीं, जब उसने शादी का दबाव बनाया तब उसने साफ इनकार कर दिया शादी करने से। मजबूरी में पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर और इसकी रिपोर्ट जब 23 जून को दर्ज करानी चाहिए थी, उसी दिन वह सूचना पाकर वहां पहुंचा और उसे बहला फुसला करके एसपी ऑफिस से बुला लाया और रास्ते में डभौरा से 3 किलोमीटर पहले जंगल में उसे जान से मारने का प्रयास किया। खून से लथपथ उसे देखकर 108 नंबर के चालक ने अकेला होने से सोचा कौन व्यक्ति मार रहा है, कहीं मुझे भी न मारे, और वह वहीं गाड़ी खड़ी करके और शांत हो गया। जैसे ही वह जयदीप शुक्ला भाग खड़ा हुआ, तब उसने जाकर हिला डुला कर देखा और उसे जिंदा जानकर तत्काल 100 डायल को फोन किया। आज आई हैं, किस लिए आई हैं? 23 जून को मेरे साथ जयदीप शुक्ला मगरौड़ का ही है, 10 किलोमीटर दूर से मेरे साथ रेस करके मेरे को मार के फेंक दिया था। उसके जान की मैं मर गई थी। इतना मारा था, हेलमेट से मारा, गाड़ी चढ़ा दिया था, फिर यहाँ अफवाह फैला दिया कि एक्सीडेंट हो गया। आपको कितने दिन बाद होश आया था? मुझे कम से कम 1 महीना लग गया था। पूर्ण चेत नहीं आ पा रहा था इस तरह। आप यहाँ जब बयान दी, कै तारीख को बयान दी थी? यहाँ 25 अगस्त को। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी कोई कार्रवाई। क्या बोली थाना प्रभारी जो अभी तक थी? थाना प्रभारी बोली तो उसके खिलाफ केस मत करो, वो उसके जो बयान तुम दी हो उसको बदल दो, उससे कुछ नहीं होगा, उसका तुम क्या कर सकती हो, यही बोलती थी। जब भी बोलते थे कि आ जाएं तो बोलती थी नहीं, हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे ही नहीं। तो अब तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, अब दूसरे थाना प्रभारी आए हुए हैं। आपने क्या थाना प्रभारी से मिले? अभी नहीं मिले हैं, अभी आने वाले हैं। आप यहाँ कब से रुकी हैं? सुबह से आए हम लोग, सुबह 10 बजे से आए हैं। नए थाना प्रभारी से आपको उम्मीद है कि ये कार्रवाई करेंगे? हाँ, देखते हैं आते। तो आपको बता दें कि 1 वर्ष से लगातार जहां पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर वह रेप करता था और शादी का इनकार करने पर पीड़िता एसपी ऑफिस गई थी 23 जून को। वहां से भी वह सूचना पा करके उसने बुला लाया और रास्ते में मर्डर करने का प्रयास किया, और यह तो संयोग था कि वह आज जीवित है। उसे तकरीबन चेतना आने में 10 दिन लग गए थे और उसका जबड़ा टूट चुका है, जो सिला हुआ है। उसके सर में चोट है, पूरे शरीर में इतना चोट है कि वह ईश्वर ही बता सकता है कि कैसे वह बच गई। लेकिन आज तक न तो 307 का केस दर्ज हुआ, न ही
376 केस लगा। यहां तक कि आपको बता दें कि उसका पति इसी जयदीप शुक्ला के कारण सुसाइड कर लिया कुएं में कूदकर। आपको बता दें कि वह इसके दुकान से एक बार सामान ले गया था, कपड़ा की जो इसकी दुकान थी, और उससे झोले से नंबर निकाल करके और इसे बार बार अश्लील मैसेज, गंदे मैसेज भेजता था। मना करने पर नहीं मानता था, जिससे टेंशन। डभौरा थाना के सफाई कर्मी रज्जन आदिवासी, जो कि पुलिस को सूचना आते ही 23 जून को, और इन्हें डभौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से ये 108 पर साथ में जाकर के उसे वहां एडमिट कराया था, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था। ससुराल के लोगों ने भी कह दिया था मेरे से कोई मतलब नहीं है, और तब इन्हें भेजा गया था। ये पूछते हैं इनसे क्या स्थिति थी। आदरणीय रज्जन जी, मरने की स्थिति थी उस समय की। जब मैं वहाँ भर्ती कराया तो जगदीश शुक्ला ने बोला, यही नाम लेते थे कि मत मारो, बस यही इतने नाम ले रहे थे। फिर इसके बाद मेरे को मैडम वहाँ से जो नर्स थी उसको हटा दिए थे कि रज्जन कुमार जाओ, टाँका लेके निकल गए, हटा दिए थे मैडम ने। यही साहब शायद 25 अगस्त को उसने जो रिपोर्ट की है उसमें सारी बातों का उसने जहां उल्लेख किया है, वहीं 23 तारीख की घटना के बाद आपके स्थानीय परिसर के सफाई कर्मी रज्जन आदिवासी ने भी ये स्वीकार किया है कि उस समय जब उस मरणासन्न स्थिति थी, वो स्वयं हेल्प में गया था और उसे भर्ती कराने गया था, रीवा लेके गया था। उस समय भी उसके मुख से अचेत अवस्था में यह निकल रहा था, जयदीप मुझे मत मारो, जयदीप मुझे मत मारो, जयदीप मुझे मत मारो। इसके बावजूद आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? धारा 307, 376, यहाँ तक कि उसने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि पूर्व में उसके पति की ने भी सुसाइड इस कारण किया कि यह गंदे मैसेज भेजता था और बार बार धमकी देता था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया था। तो 306 भी बनती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अभी तक ये धाराएं नहीं लगी? जहाँ तक रज्जन का सवाल है, इस बारे में तो कोई जानकारी अभी है नहीं, किसने आपसे क्या कहा वो तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन रही बात जो धारा बढ़ाने की, इसने पहले कभी बताया नहीं कोई बातें, जो बातें आई हैं वो सामने उस धारा पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उसने जो यहाँ बयान 25 अगस्त को दिया, जो साक्ष्य मिले उस धारा पर कार्रवाई, और इसी कारण उसने मजबूर होकर के एसपी ऑफिस में जाकर के माननीय एसपी साहब के समक्ष प्रस्तुत होकर के उसने अपनी पीड़ा सुनाई। शायद आपके यहाँ भी एसपी ऑफिस से आया होगा, क्या आया? मैं तो खुद भी आया हूँ, और मैं जो भी है उसमें मैदानी कार्रवाई करूँगा। धन्यवाद। आदरणीय टीआई साहब, आपके थाना क्षेत्र में 23 जून 2022 को मगरौल ग्राम निवासी जयदीप शुक्ला नामक व्यक्ति ने एक युवती के साथ, साल भर से तो पहले वह शादी का झांसा देकर के उसके साथ रेप करता रहा। उसके बाद जब उसने शादी का दबाव बनाया तो उसे मार करके अपनी जान से, तो वो यह समझ चुका था कि मृत हो चुकी है, और जंगल में छोड़ करके भाग निकला। उसकी रिपोर्ट आपके यहाँ जो स्वयं दर्ज की गई है वो एक्सीडेंट की गई है, जबकि जो पीड़िता है उसको होश तकरीबन 10-12 दिन बाद आया। होश आने के बाद जब थोड़ा स्वस्थ हुई तो यहाँ बयान भी दिया, लेकिन आज तक शायद 25 अगस्त को उसने बयान देने आई थी और उसने सारी घटना लिखाई। इसके बावजूद न तो कोई धाराएं बढ़ाई गई, न ही उसकी गिरफ्तारी की गई। ऐसा क्यों? नहीं, अभी क्या है उस संबंध में तो एक्सीडेंट का मामला कायम है, ये दोनों साथ में आ रहे थे, कैसे क्या हुआ है तो ये बताएंगे, जो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले अभी तो इन्हें कोई बयान इसके विरोध में दिया नहीं था, अभी इन्होंने शिकायत किया है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो नहीं, 25 जून को आकर के थाने में उसने बयान दिया है। इस पूरी घटना का शारदा तिवारी एएसआई थे, उन्होंने बयान लिया है, लेकिन बावजूद इसके क्यों कार्रवाई नहीं की गई है? भले ही आप नवागत हैं, क्या आपने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी यहाँ से ली, थाने से,
थाने से जानकारी ली गई है, वो डायरी अभी विधिक राय ली गई है, उसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वैधानिक वो की जाएगी, जो घटनाक्रम होंगे, जो ये बयान देंगे उस आधार पर जो साक्ष्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी।